त्याला कोरिओनिक व्हिलाय त्याने फॉर्म केल्या. मी म्हंटल हा एम्ब्रिओ आहे. तो काय करतोय? कोरिओनिक व्हिलाय फॉर्म करतो का? इथे जेव्हा तो बरी होतोय तेव्हा हा इथे असं व्हिलाय लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म करतो, सो दॅट इट शुड गेट नरिशमेंट. ओके. आणि ह्याला मग डेसिड्युअल रिएक्शन काय बघा. हा परत मी इथे युटेरस काढतीये. ओके. आणि हा जो आहे एंडोमेट्रियम आहे. इथे जो आहे तो डेव्हलपिंग ब्लास्टुला बरी झालेला आहे. ओके. हा जेव्हा ब्लास्टुला इथे बरी होतोय, सो हा एंडोमेट्रियम त्याला कव्हर करायला लागतो. सो दिस एंडोमेट्रियम, हा जो एंडोमेट्रियम आहे हा त्या बेबीला कव्हर, बेबी नाही अजून तो ब्लास्टुला आहे त्याला कव्हर करतो अशा पद्धतीने. ओके. हा पूर्ण आई त्याला एंडोमेट्रियमच्या पदरात घेतली. ओके नाही. आणि इट इज फॉर्मिंग 3 टाइप ऑफ डेसिड्युआ. सो कुठले 3 टाइप्स ऑफ डेसिड्युआ? एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नंट लेडी कंटेन्स 3 डेसिड्युआ. इट इज डेसिड्युआ, ब्लॅक कलर यूज करते, डेसिड्युआ बेसालिस, डेसिड्युआ बेसालिस, डेसिड्युआ capsularis, डेसिड्युआ capsularis, आणि थर्ड इज अ डेसिड्युआ parietalis. Ma'am, what is covering that embryo? It is हा endometrium है that is covering the embryo. Endometrium which is covering the embryo. But then where did the gap form झाली का? कुठे गॅप? हा कोरिओनिक व्हिला इथे पण आहे ना. हा इथे कोरिओनिक व्हिला आहे, त्याचे एक्सटेंड झाले. एम्ब्रिओने काय केलं? कोरिओनिक व्हिलाय, त्याच्या ट्रोफोब्लास्ट सेलनी कोरिओनिक व्हिलाय फॉर्म करायला सुरुवात केली. कोरिओनिक व्हिलाय इज व्हॉट? इट इज अ फिंगर लाईक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लास्टुला. क्लिअर? येस. ओके. आता डेसिड्युअस कॅप्सुलॅरिस काय? हा जो सगळा एंडोमेट्रियम ज्याने ह्या ब्लास्टुलाला कव्हर केलेला आहे. ओके. The endometrium which is covering the blastula is called as a capsularis, decidua capsularis. Decidua parietalis, parietalis, decidua. कॅप्सूल फॉर्म करतोय तो ब्लास्टुला भोवती कॅप्सूल लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म करतो. सो इट इज अ डेसिड्युआ कॅप्सुलॅरिस. ओके. The endometrium which is here, the chorionic villi is embedding ha particular region, endometrium चा this region is forming the decidua basalis. कळलं? कळलं का? Right? And now the third part. इथे पण endometrium आहे, इथे पण endometrium आहे. Right? Here also there is a endometrium. Here also there is a endometrium. Agreed? Yes. Agreed, na? So this endometrium is not participating. So endometrium which is not participating is a parietalis. Peripheryला राहिला तसाच is a parietalis. So now the placenta has started forming. So placenta is equal to what? बघा. Placenta is equal to endometrium of mother, and this becomes an important question. What is a placenta? Placenta is having 2 parts, that is the endometrium of the mother. Which 2 endometrium further? Basalis and capsularis. Plus these are called as, this finger like projection, it is called as chorionic villi. VILLI. Plus it is having the chorionic villi. These two makes a placenta. Right? Getting it? कळलंय का गार्गी?
हो मॅम. या सो म्हणून दॅट इज अ फर्स्ट डेसिड्युअल रिएक्शन. सो वी सेड ना डेसिड्युअल रिएक्शन फर्स्ट सिम्बॉल काय फर्स्ट की इम्प्लांट होत आहे त्याचा काय फर्स्ट रिएक्शन आहे की एडिमा. ओके सो दॅट इज अ फर्स्ट साइन ऑफ डेसिड्युअल रिएक्शन. Okay, now give next heading formation of bilaminar layer. Formation of bilaminar embryonic disc. But you get question, इस पे question आए हैं because other boards are mentioning और exemplar ने किधर कुछ mention किया होगा. Bilaminar embryonic disc. Bilaminar मतलब दो parts. Embryo is getting divided into inner side is getting divided into two layers is a bilaminar. ओके देखो अभी मैं अपना अपना डायग्राम ड्रॉ करके तुमको समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है अभी ये क्या था व्हाट आई एम ड्रॉइंग जस्ट बताओ. हाँ ये क्या ड्रॉ किया मैंने. सो दिस इज अ ट्रोफोब्लास्ट. ओके यहाँ पे जो सेल है inner cell mass. So this is a trophoblast. This is a inner cell mass. Okay. Now this inner cell mass, embryonal knob or inner cell mass is getting again rearranged itself. So rearrange कैसे होता है देखो. This is the you can draw this diagram. मेरे लिए नहीं बना रही हूँ. तो heading दिया bilaminar. Properly draw करो सब parts. ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया राइट. और जो ये इनर सेल मास था द इनर सेल मास इज नाउ फॉर्मिंग टू लेयर ऑफ सेल. द अपर वन इज दिस अपर वन इज अ columnar cells. Okay, these are the columnar cells. This is called as a epiblast cell. This is called as a epiblast cell. These are tall and columnar. Columnar epithelial cell होते हैं वैसे epiblast cell. और this also called as a ectoderm. Now it is moving towards formation of gastrula. And the lower cells जो है these are the these cells are only getting rearranged or differentiating. The lower cells are cuboidal cells. The lower cells are the cuboidal cells and these are the hypoblast. Hypoblast or which is called as a endoderm. Right? ये समझा यहाँ तक. Epiblast cell and cuboidal cell are hypoblast cell. Cuboidal cells are hypoblast. अभी इस पे नीट के क्वेश्चंस बनते हैं एंड पूछे हैं नीट में. दो एनसीईआरटी हैज नॉट गिवन. देखो नेक्स्ट अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ. Now again this is a what? ट्रोफोब्लास्ट ना. पेरीफेरी पे जो है वो ट्रोफोब्लास्ट. ये ट्रोफोब्लास्ट सेल सब जगह पे रहेंगे. दीज आर द ट्रोफोब्लास्ट सेल. नहीं ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है. ओके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट. तो अभी ये ऐसे प्रोलिफरेट हो रहे. दे प्रोलिफरेट दिस वे. These are the proliferating trophoblast cells. So this is a trophoblast.
ओके वो proliferate हो रहे हैं. So this is called as some cells of the trophoblast become the amniogenic cell. These are called as a amniogenic cell. Amniogenic cell. समझ रहा है क्या? देखो ओके एंड ये जो सेल थे इधर के क्या कॉलमनार सेल इधर आ गए. ये ग्रीन कलर का मैं यूज कर रही कॉलमनार सेल को. ये कॉलमनार सेल इधर आ गए. अभी मैं ब्लू कलर यूज करती हूँ. इसको भी मैं ब्लू कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा. और ये इधर ब्लू कलर के सेल्स है वो क्या हो गए. सो दिस इज अ epiblast and hypoblast, right? So columnar cell, because of this columnar cells moved down, right? Now some columnar ये जो some cuboidal cells थे. So this is a cuboidal cell. जो color indicate कर रहा है ना वही समझो. हाँ trophoblast को रेड किया वही proliferate हुआ. Now cuboidal cells are also proliferating. उसको उसने बोला भाई तू proliferate हो रहा है तो मैं क्यों ना proliferate हूँ. चल मैं भी proliferate होता हूँ. So blue color cuboidal. So cuboidal cells also proliferated. Cuboidal क्या था? Hypoblast. तो ऊपर जो कैविटी बनी this cavity is called as a amniotic cavity. This is a amniotic cavity. और नीचे बनाई जो है this is a yolk sac. And so this is a bilaminar cell formation. Bilaminar disc. आगे जाना है अभी. हाँ क्या हुआ समझ में आ रहा है. इनर सेल में राइट डाउन ऑल्सो. Inner cell mass get differentiated into two layers that form columnar cell and cuboidal cell. Columnar cell is forming epiblast, cuboidal cell is forming hypoblast. So epiblast is ectoderm, this is endoderm. फिर trophoblast के सेल proliferate होना शुरू हो गए और उन्होंने कैविटी बना ली. that is a amniotic cavity. cuboidal cell ने बोला मैं भी proliferate कर लेता हूँ भाई. तो उसने भी कैविटी बना ली नीचे एक. This is a yolk sac. Amniogenic cell जो amniotic cavity बना है. And here the fluid will be secreted. कौन सा fluid? Amniotic fluid. So it is having the fluid which is called as a amniotic fluid. And amniotic fluid important to detect the genetic abnormality as well as the sex of the child. What, ma'am? Amniotic fluid. हाँ, Amniotic उसका क्या बोला आपने? cavity is amniotic cavity. हम amniotic fluid was something like shock absorber or something, ना? हाँ वो भी है ना. वो हम extra embryonic membrane में उसका सब function देखेंगे. Now here just understand how the amniotic cavity and how the yolk sac is formed. These are all extra embryonic membrane. Clear? Yes. चलो आगे मैं इसमें क्या है दिखा देती हूँ फिर वापिस से वो डायग्राम पे आएंगे. Okay, so implantation has been completed and now it has formed the amniotic cavity and yolk sac. So ये epiblast, hypoblast already I told you. So this is a primitive ectoderm we have mentioned, है ना. epiblast ऊपर के is a ectoderm लिखा है ना ब्रैकेट में and नीचे वाले is a endoderm. Okay, hypoblast is pushed down and it forms a lining of yolk sac. So that is called as a delamination. What is delamination? जो वो नीचे push हो जाता है. Hypoblast. So it is a future extra embryonic endoderm. Extra embryonic
Are you getting what is the meaning of extra embryonic? एम्ब्रियो का नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, एम्ब्रियो से बाहर है, एक्स्ट्रा है, सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक. फ्यूचर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. नहीं, वो फ्यूचर एक्स्ट्रा क्यों? फ्यूचर में ना, अभी उसका फ्यूचर आना है ना, अभी तो ब्लास्टुला का ही डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लास्टुला में रीअरेंजमेंट हो रहा है. अभी उसने फीटस का शेप कहाँ लिया है? अभी तो ये 7th 8th 9th डे पे ही चल रहा है. अच्छा ठीक है. एंड सो दिस इज अ बायलैमिनर डिस्क फॉर्मेशन. इपीब्लास्ट, नीचे का योक सैक, हाइपोब्लास्ट, प्रोफोब्लास्ट, एंड ऊपर की कैविटी यहाँ पे उन्होंने रेफर नहीं किया. दिस इज अ एमनियोटिक कैविटी. Clear? So that is a bilaminar disc formation. If you get question, write a short note on bilaminar disc formation. तर हे लिहायचंय फक्त एवढं. ओके. Yes? तुम्हारा बायो का बुक Yeah. लाके दिखाओ तो एक बार दिशा. अच्छा. Okay, so now it is undergoing the development of gastrula. Gastrula में 3 germ layers आएंगे. चलो बोलो क्या है ये? बराबर ना? क्या फर्स्ट? बायलैमिनर, बाइल, इधर क्वेश्चन पढ़ो. बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट अरेंज हुए ना, उसमें हमने लिखा भी था ना इधर, तो क्यों नहीं पढ़ा? तो दिस इज दिस ना, प्रोफोब्लास्ट, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. ये इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है, सो इट्स फॉर्मिंग द बायलैमिनर. मैम पर इन द डायग्राम वी डिड नॉट ड्रॉ इसके बारे में, एपीब्लास्ट के बारे में. इपीब्लास्ट है ना, इपीब्लास्ट नीचे आ गया ना. हाँ, पर उसने कुछ, वो नीचे आया इसलिए तो ऊपर कैविटी को जगह मिली ना फॉर्मेशन के लिए. ये वो तो ट्रोपोब्लास्ट ने बनाया ना, पर लेकिन वो नीचे आया ना, इपीब्लास्ट ही, इपीब्लास्ट ही तो फॉर्म हुआ ना. इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट दोनों ही तो फॉर्म हुए ना. अच्छा, तो फिर इधर रीअरेंजमेंट होएगा फॉर एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. इपीब्लास्ट नहीं तो इपीब्लास्ट नीचे आया इसलिए तो प्रोफोब्लास्ट को जगह मिली ना स्प्रेड होने को. हाँ ठीक है. ठीक है, चलो ये बोलो. नहीं, बोथ 1 and 2. ब्लास्टोसिल कोई रीअरेंज कर रहा है, बट देन द करेक्ट आंसर इज योक सैक. ओके, सो बायलैमिनर डिस्क फॉर्मेशन समझा? हाँ. पक्का? बोलो चलो. हाँ. और कॉलमनार एपिब्लास्ट बनता है और हाइपोब्लास्ट बनता है. हाँ, और उसके बाद जो वो क्या हुआ है, क्लोरोफिल होता है और एस्टर बनता है, एस्टर और एस्टर और एस्टर. तो ऊपर वाला जो है वो एमिनोटिक कैविटी मतलब बीच वाला योग होता है और एमिनोटिक कैविटी में एमिनोटिक फ्लूइड होता है जिससे डिसऑर्डर क्रोमोसोम डिसऑर्डर और
ठीक है, shall we move ahead to gastrulation? Okay, ma'am. चलो, अभी gastrulation is a very important process and it will keep on differentiating. There will be the morphogenetic movements. जो सब सेल थे बाइलैमिनर के सेल बने थे, सो दिस वाज अ बाइलैमिनर सेल. ऊपर एक कैविटी बनी थी, इधर कॉलमनार सेल थे, इधर क्यूबॉइडल सेल थे, नीचे एक कैविटी बनी थी. बराबर? हाँ. हाँ, so this was a amniotic cavity, this was a epiblast, this was a hypoblast, this was a yolk sac, and here it was a trophoblast. हाँ, तो epiblast है ना ऊपर का, hypoblast है, तो proliferate हुआ ना वो, ये है ना इधर अभी भी, लेकिन वो proliferate हो रहा है. proliferate मतलब more cell formation. Okay. So gastrula now will decide the fate of embryo. So this is very, very important and dynamic process. It involves the movement of cell masses to their definitive position in the embryo and form 3 primary germ layers. So 3 primary germ layers will be formed in gastrulation. तो अभी तो कैसे बन रहा है देखो, 3 germ layers. ठीक है, अभी मैं अगेन बैक जाती हूँ. मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस. कसा होतात बघा आता. ये अपना डायग्राम था, राइट. अभी इसके बीच में क्या कलर, इसके बीच में और एक सेल का फॉर्मेशन होता है. इसके बीच में और एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, एंड इधर वाले सेल्स है, योक सैक वाले सेल्स इधर वाले, वो थोड़े से और इस साइड में प्रोलिफरेट हो रहे हैं. बोर्डची सवय झाली ना, परत हे त्रास द्यायला लागली. इथले जे सेल्स आहेत, ब्लू कलर घेते, इकडचे जे सेल्स आहेत ते असे अजून इथे प्रोलिफरेट व्हायला लागले. कळलं का काय झालं? कळलं का काय झालं? नहीं. ठीक. हाँ, मैम नीट नहीं दिसत है. ऑफलाइन क्लासेस आर द बेस्ट क्लासेस. हो की नाही? नहीं आता दिसतंय? कुठे गेलं? हाँ आता दिसतंय. दिसतंय? हो हो मॅम. आणि तुम्ही ते काय बोललेलं, काय प्रोलिफरेट होतं? मी परत सांगते. चल, चलो मैं वापिस से यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ. इसका नेक्स्ट क्या होगा देखो. हाँ, तो ये रेड कलर तुम्ही पण बनवा रे डायग्राम. मला हाऊस आहे का, मी माझ्या ह्याच्यात पण बनवते बघा, कितीदा डायग्राम बनवते. ओके, हा ट्रोफोब्लास्ट आहे. आता काय होतंय, ट्रोफोब्लास्ट थोडस वरती जागा सोडतंय. परत चला डिटेलच करते. क्या मैं अभी अलग से बनाऊं. चलो, है ट्रोफोब्लास्ट, राइट. एग्रीड का? येस. इथे जे आहे ग्रीन कलरचे सेल काढते. ग्रीन कलर यूज केला म्हणजे कुठले सेल येथे, मतलब कौन से, एपीब्लास्ट. ब्लू कलर का नीचे यूज किया तो विच सेल्स,
ट्रोफोब्लास्ट नाही, थोडेसे ते इनर मूव्ह करतात. ओके, आता ह्याला आपण काय म्हंटल, दिस इज अ इक्टोडम. सो दिस इज इक्टोडम, दिस इज एंडोडम. काय राहिलं गॅस्ट्रुला फॉर्म व्हायला, तर हे इथपर्यंत काय होतं, टिल हियर इट वॉज अ बायलॅमिनार डिस्क फॉर्मेशन, राइट. Yes. बायलैमिनर का भी ट्राइलैमिनर बन जाएगा. तो अभी क्या बाकी है, बीच में एक सेल प्रोलिफरेट होके ये सेल बनते हैं. परत तो डिस्को डांस करेगा था. परत मध्ये इथे ते एक सेल फॉर्म करताय. कौन फॉर्म करता है? एक मिनिट. Yeah. So these cells are formed by the epiblast cells. Okay. So this is a ectoderm. Now this is called as a mesoderm. And now this is a endoderm. तो तीन germ layers बन गए. And यहाँ पे जो ये proliferate, पहले मेरा कंप्लीट होने दो, फिर आप पूछो. ये इधर था yolk sac, और ये yolk sac के सेल और प्रोलिफरेट हो गए, और इधर उन्होंने और एक कैविटी बनाई. And this cavity is now called as allantois. This cavity is now called as allantois. वो ऊपर वाले से इक्टोडम प्रोलिफरेटेड. इक्टोडम ने कुछ किया नहीं था ना, बोला भाई अभी मैं भी कुछ कर लेता हूँ, तुम सब लोग काम कर रहे हो, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा. ओके, सो उसने बनाया, some cells proliferated and it is now formed the mesoderm. So now this particular stage is called as a gastrula. This is a gastrula. Yes. 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 And now we have the gastrula, 3 germ layer, that is a gastrula. This will decide the fate, and that gives a very favorite question of HSC board. Give the fate of 3 germ layer or give the fate of gastrula. So फिर मैम in gastrula the fate of the cells is decided. Yes, now it will decide ecto को क्या करना है, मेजो को क्या करना है, और एंडो को क्या करना है. Okay. अभी सब सिस्टम आनी है ना, रिस्पिरेटरी किससे बनी, सर्कुलेटरी किससे बनी, नर्वस किससे बनी. So all these things will be decided by this ecto, meso and endo. समझा नहीं समझा? हाँ मैम. Okay, and along with this the primitive streak is also formed. ऊपर के ट्रोफोब्लास्ट सेल है ना, इधर जो हमने ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाए थे, इधर ऐसे एक स्ट्रिक भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थे, that is called as a primitive streak. This is a primitive streak. Right? Any doubt? So central part gastrulation के starting में, what is the initial sign of gastrulation? There is a depression is occurring. Okay, that is a primitive streak. That is the initial sign of gastrulation. Along with that 3 germ layer,
Initial sign of gastrulation is formation of this primitive streak. And primitive streak क्या करेगा? Primitive streak will determine the bilateral symmetry. अपना bilateral है ना symmetry? है कि नहीं है? हाँ. हाँ, तो ये bilateral symmetry will be decided by this primitive streak. Okay? Yes. So yes, formation of primitive streak is the beginning of gastrulation. ठीक है? So what is the beginning of gastrulation? So that is a primitive streak. Right? Yes. Yes. And the remaining part we'll do it tomorrow. मतलब gastrulation हो गया. Okay? इतना ही है gastrulation. अभी gastrulation इतना है. Gastrula form हुआ. अभी आगे उसका क्या होने वाला है? इक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम का. That will discuss tomorrow. हाँ, इसका क्लास है वापस आगे का. मॅम, इसकी क्लास आहे. हाँ बोल बोल. मॅम फ्रायडेला क्लास आहे का? येस, फ्रायडेला आहे. परत अगदी डोळे, कान, नाक सगळे सेन्सेस ओपन ठेवून ऐका. क्लास सैटरडे, संडे, मंडे को नहीं है. फ्राइडे तक क्लास है. एम आई साउंडिंग क्लियर? यस. येस मॅम. मॅम आय थॉट फ्रायडे, सॅटरडे, संडे. मग फ्राइडे को तू अटेंड करशील ऑनलाइनच की ऑफलाइन येणार आहे? फ्रायडे को इफ आय रीच अर्ली आय विल कम ऑफलाईन. इट डिपेंड्स मॅम मी किती वाजता पोहोचीन. बिकॉज माइलस्टोन को आई एम गोइंग ऑफलाइन ओनली, बट आय डोंट नो इफ आय बी इन टाइम फॉर योर क्लास और. ठीक, ओके. All right. Shall we close this Okay. session?